अगर आप सभी 1,000 रुपये पेंशन की आस में बैठे हैं तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए खुशखबरी, आप सभी को इस महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर आपको आज से पहले 750 या फिर 500 रुपये पेंशन मिलती थी और अगर आपने टाइम से महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो इस महीने के आखिर तक आपको 1,000 रुपये पेंशन मिल जाएगी। लेकिन शर्त वही है कि आपको महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा टाइम से, अगर आपने करवा लिया था तो। अगर आप अभी महंगाई राहत कैंप में पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो भैया आपको इस महीने पेंशन नहीं मिलेगी जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आपको आज से पहले 1,000 रुपए या फिर 1,500 रुपए पेंशन मिलती थी तो इस महीने आपको पेंशन नहीं मिलेगी जैसा इस बार अभी पता चल रहा है। पेंशन तभी महीने के आखिर में आपको मिलती है जब महीने की शुरुआत में आपका पेमेंट वहां से प्रोसीड कर दिया जाता है, पेमेंट भेज दिया जाता है, तो वो महीने के आखिर तक आपके खाते में वो पैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं लोगों का पेमेंट वहां से चढ़ा है, बाकी किसी का पेमेंट वहां पर चढ़ा ही नहीं है। खासकर 1,000 या फिर 1,500 रुपये ऑलरेडी जिनकी पेंशन है उनका पेमेंट ही नहीं चढ़ा है। और उनका अगर स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर शो होता है कि इन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। हालांकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन पेंशन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो अब पेंशन का रजिस्ट्रेशन तो उनका होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार की योजना ये थी कि जिनको 500 या फिर 750 पेंशन मिल रही है उनका पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी पेंशन 1,000 रुपये होगी, कम से कम पेंशन 1,000 रुपये होगी। जिनको ऑलरेडी 1,000 या फिर 1,500 मिल रहे हैं उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी। तो उनका तो वहां पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा, वहां पर ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा, तो रजिस्ट्रेशन कोई करेगा कैसे। तो वहां पर स्टेटस अगर आप पेंशन का चेक करते हो तो वहां पर दिखाया जाता है कि इन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उनकी पेंशन चढ़ाई नहीं गई है, जबकि ऑलरेडी उन्हें 1,000 रुपये पेंशन मिल रही थी। तो इस महीने पेंशन भैया मुश्किल मिलेगी, क्योंकि अभी इस महीने में 5-7 दिन 9-10 दिन रहे हैं और 9-10 दिनों में तो पेंशन चढ़ के आपके खाते में आना मुश्किल लगता है। यहां पर मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिनको 750 या फिर 500 रुपये पेंशन मिल रही है उन्हें 1,000 दे दी जाए और जिनकी 1,000 या फिर 1,500 मिल रही है उनकी आए नहीं, यानी कि इनकी पेंशन जिनकी 1,000 या 1,500 आ रही है इनकी पेंशन उनको दे दी जाए, तो जिससे सरकार के बजट पर भी कोई लोड नहीं पड़ेगा और पेंशन भी सबको 1,000 मिल जाएगी, और जिनको 1,000 मिलनी है उनको अगले महीने दे देंगे। तो इस महीने तो उन्हें एक भी पैसा सरकार को खुद से नहीं देना होगा, इनकी जो मिल रहा है वही मिलेगा, लेकिन इनकी पेंशन इनको हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा अगर इस महीने पेंशन नहीं आती है तो 1,000 वालों की और 1,500 वालों की। तो यहाँ पर 1,000 और 1,500 वालों की जितने भी मैंने स्टेटस चेक किए हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की पेंशन वहाँ पर चढ़ी नहीं है, तो मुश्किल है कि इस महीने उन्हें पेंशन मिलेगी। बाकी जिनकी 750 रुपये पेंशन ऑलरेडी मिल रही है जिनको, या फिर 500 रुपये पेंशन मिल रही है उनका, वहाँ पर अगर उन्होंने महंगाई राहत के में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उनकी पेंशन चढ़ गई है और 1-2 दिनों में 1,000 रुपये उनकी पेंशन आने वाली है। लेकिन अगर लेट रजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर अभी तक कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया पेंशन के लिए तो उनकी पेंशन भी नहीं चढ़ी है। तो इस महीने भैया हो सकता है आपको पेंशन ना मिले। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस बार अगर इस महीने पेंशन नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन तो आपको फाइनल मिलेगी। लेकिन अभी सरकार जब इस पॉइंट पे गौर करेगी कि इन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया है और इनकी पेंशन क्यों नहीं चढ़ाई गई है, तो इस बात पे गौर तो होगी। तो गौर होगी तो आपको दोनों महीने की पेंशन हो सकता है अगले महीने में एक साथ दी जाए, अगर आपको ऑलरेडी 1,000 या फिर 1,500 मिल रहे हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन अभी महंगाई राहत कैंप में नहीं हुआ है और जिनको 750 या फिर 500 रुपये पेंशन मिल रही है उनका रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा तो हो सकता है 2 महीने की पेंशन उन्हें एक साथ मिल जाए, यानी कि 2,000 रुपये मिल जाए। तो बहुत सारे पेंशनरों का स्टेटस चेक करने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या ये सामने आई थी, तो मुझे लगा आप सभी को इसके बारे में बताना चाहिए। और आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे 30 तारीख तक लोगों की पेंशन नहीं आएगी ना, जिनकी 1,000 या 1,500 उनको मिल रही है या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था लेट तक, तो उनकी पेंशन आएगी नहीं। तो 30 तारीख के बाद लोग आपके पास, अगर आप एक ईमित धारक हो तो चक्कर निकालना शुरू कर देंगे, आपके ईमित पर भीड़ होने वाली है। वो बोलेंगे आपसे हमने सत्यापन करवाया था, हमारी पेंशन आई क्यों नहीं। वो इस बात को नहीं समझेंगे कि ये कैंप की वजह से या फिर ये नई घोषणा की वजह से, पेंशन योजना की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको उनको हैंडल करना होगा, ये तो होने ही वाला है अगर पेंशन इस बार नहीं आती है, और जहां तक लग रहा है नहीं आएगी। तो यही अपडेट थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, सरकार क्या करने वाली है, आखिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। आप सभी के कमेंट मैं पर्सनली देखने वाला हूं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट, हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।